तो गाइस आप लोगों ने साइबर अटैक का जो फर्स्ट पार्ट था आप लोगों ने वो देख लिया। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बोला था जो साइबर अटैक्स था, जो 5 अटैक्स था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पे हुआ था। लेकिन ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें और भी ज़्यादा आप लोगों को इंटेंस जो हैकिंग है जो वर्ल्ड वाइड हुआ था और वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था उस हैक के बारे में आज हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट हैक आता है वो आता है यहाँ पे एक 15 साल का लड़का था जिसने नासा और पेंटागन को पूरे के तरीके से हैक कर लिया था और उसके बाद नासा को 1 वीक तक अपना जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा शट डाउन करके रखा हुआ था। उसके बाद उसने नासा का बहुत सारा प्राइवेट डेटा, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का जो जितना भी डेटा था वो वहाँ पे डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद 2300 ईमेल आईडीज था जिसको उसने एक्सेस कर लिया था। तो इस अटैक का जो मेन प्रूफ था वो है यहाँ पे $1.7 मिलियन का नासा का एक खुद का सॉफ्टवेयर था जो इस हैकर ने डाउनलोड कर लिया था। और उसके बाद नासा को ये चीज़ ठीक करने के लिए $41,000 का नुकसान हुआ था जिसको ठीक करने में। और ये जो अटैक हुआ था ये 1999 में हुआ था और 2000 में वो लड़का पकड़ा गया जिसका नाम है जोनाथन जेम्स। और मेन ट्विस्ट इस बात पे है कि ये जो अटैक था ये उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में कर रहा था। और जो 15 साल की उम्र हम लोग क्या करते, जैसे हम लोग यूट्यूब देखते, फेसबुक करते, हम लोग क्रिकेट खेलते, फुटबॉल्स खेलते, कोई भी कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन ये लड़का हैकिंग में इंटरेस्टेड था। और सबसे मेन चीज़ इसका फादर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था इस चीज़ के बाद, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो फादर है वो 20 साल से कंप्यूटर यूज़ कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल भी एक बार ऐसा चीज़ भी नहीं कर पाया था। लेकिन उसने उसका जो लड़का है वो करके दिखाया था। ये मेन चीज़ है इस पार्ट का। नेक्स्ट अटैक है यहाँ पे 1988 में, जो कि जब इंटरनेट नया नया आया था और बहुत लोग इंटरनेट को यूज़ भी नहीं कर पाते थे और उस टाइम पे ये अटैक हुआ था। और माना जाता है ये इंटरनेट का सबसे ज़्यादा बड़ा और फर्स्ट मैलवेयर अटैक है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे हुआ था, जो कि 23 इयर्स ओल्ड लड़के ने बनाया था। और सबसे मेन बात है उसको पकड़ा भी नहीं गया था। और उस टाइम के हिसाब से इसने 6000 MIT के जो कंप्यूटर से उसको हैक किया था, उसका जो प्राइवेट डेटा था उसको वो चोरी कर लिया था। और उसके बाद जितने भी जो पूरे नेटवर्किंग सिस्टम था उसको पूरा का पूरा डैमेज करके उसको शट डाउन भी उसने कर दिया था। और मेन बात वो पकड़ा भी नहीं गया था। उसके बाद उसके दोस्त ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कुछ ऐसे टिप्स दिए था कि उसका जो दोस्त है रॉबर्ट मॉरिस करके वो ये अटैक करने वाला है। उसके बाद 1 साल के बाद 1989 में वो पकड़ा गया वो लड़का। और उसके बाद उसको कुछ दिनों तक जेल में रह के बाद उसने MIT ज्वाइन कर लिया। ये मेन ट्विस्ट है इस अटैक का। और अभी वो MIT में एक प्रोफेसर भी है और वो पढ़ाता भी है और बच्चों को ट्यूशंस देता है कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हो अटैक। और जो लूप होल्स है उसने वो यूज़ किया था प्रॉपर तरीके से, जिसको अभी वो फिक्स करने के लिए ट्यूशंस भी देते हैं और प्रोफेसर भी है भाई। बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है सब। नेक्स्ट जो अटैक मैं बोलने जा रहा हूँ ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल पे अटैक था। और ये बेसिकली एक स्पाईवेयर था जिसको बनाया था इजराइल के कंपनी NSO ग्रुप ने डेवलप किया था। उसके बाद इस स्पाईवेयर को इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइन करके बनाया गया था कि ये कोई भी डिवाइस पे काम कर सकता है। एप्पल मान लो और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो अभी सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, लेकिन फिर भी वो उस वायरस ने सारे के सारे डिवाइस को अटैक कर लिया था। और वो ये इतना ज़्यादा इंटेंस लेवल पे हैकिंग था कि ये सिम्बियन डिवाइस को भी अटैक कर पाता था। और उसका जो माइक है और उसका जो कैमरा है वो एज ए सर्वेलेंस वो यूज़ कर पाता था। और ये बेसिकली कर रहा था इजराइल के NSO ग्रुप ने डेवलप किया था बेसिकली गवर्नमेंट के लिए। वो गवर्नमेंट करना चाहता था कि जितने भी और गवर्नमेंट है जिसको इस स्पाईवेयर की ज़रूरत है वो उसको बेचता था। और वो जो गवर्नमेंट है वो जो आतंकी संगठन से या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब कंट्रीज है जिसको वो ट्रैक कर पाए, उसका जो बड़े बड़े लीडर्स है उसको ट्रैक कर पाए। तो गाइस आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू द पेगासस स्पाईवेयर। ये बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हुआ था और ये इतना ज़्यादा खतरनाक था। आपका डिवाइस अगर बंद भी हो फिर भी ये स्पाईवेयर वहाँ पे काम कर रहा था। अपने जो डिवाइस है वो उसको खुद से ऑन कर रहा था, खुद से अपना जो एक्सेस है उसको यहाँ पे कर रहा था। और बेसिकली ये हैक करने के लिए सबसे ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स को यहाँ पे वो फॉलो करता था। सिर्फ आपके फ़ोन पे एक वॉइस कॉल आएगा, उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जो पूरा का पूरा फ़ोन है, जो भी आपका सिस्टम है, उसका पूरा एक्सेस जो हैकर है उसके पास चला जाएगा और वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्पाई कर पाएगा। और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग के नाम आते हैं, जैसे अनिल अंबानी हो गया, उसके बाद यहाँ पे अडानी ग्रुप का हो गया, उसके बाद
यहाँ पे अमेरिकन जो बहुत ही बड़ा जो लीडर है उसका नाम आता है, उसके बाद फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसका भी नाम आता है। ये बहुत सारे ऐसे कंपनीज था जिसको ट्रैक कर रहा था और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कंट्रीज था जिसके बड़े बड़े लीडर्स को भी ये ट्रैक कर पा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे ये जब लीक हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे पिटिशन फाइल किया था कि हाँ भाई इसको थोड़ा सा पहले से ठीक से जांच किया जाए कि कौन कौन इस चीज में इंक्लूड है, लेकिन हाँ इंडियन गवर्नमेंट भी इसका हिस्सा था। तो गाइस आई लव यू यार, आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हो हम लोगों को और हम लोग भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आई लव यू वायरस। ये एक ऐसा वायरस था, बहुत ही सिंपल सा मोटिव था। 24 साल का एक लड़का था जिसने इस वायरस को बनाया था और उसका सिर्फ मोटिव ये था कि सबका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो उसके तरफ आ जाए और उसको पता चल जाए, वो कहीं पे भी जाए वो कुछ भी यहाँ पे करके वाईफाई को यूज कर पाए उस पासवर्ड। लेकिन जब ये वायरस लॉन्च हुआ, जब ये अटैक करना स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ आपका जो मेल है आउटलुक में एक जस्ट मेल आएगा आई लव यू करके, उसके बाद आप लोगों को टीएक्सटी करके ऑप्शन आएगा, मतलब टेक्स्ट करके आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि हाँ कोई एक लेटर है। उसके बाद आप उसको जैसे ओपन करेंगे वो पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है उसको हैक कर लेगा और उसके बाद वो सेम चीज आपके जितने भी आउटलुक में जितने भी मेल्स है उसमें वो भेज देगा। उसके बाद सेम चीज ये रिपीट होता रहेगा। बाद में जितने भी मेल कंपनीज है इसने क्या किया था कि बाद में जितने भी मेल कंपनीज है इस लोगों ने क्या किया था, जो आई लव यू वायरस था इसको आई लव यू वर्ड को ये लोग फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो अटैकर था या फिर जो हैकर्स थे वो टीम पूरा का पूरा कर रहा था कि इस चीज को बार बार चेंज कर रहा था और इस टाइप से ये हैक बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट फैला था यहाँ पे और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये अटैक हुआ था। और ऑलमोस्ट यहाँ पे इंटरनेट का 10% जो मेल्स है उसके बाद 10% लोग जो इंटरनेट को यूज करते वो लोग इसके इन्फ्लुएंस में आ गए थे। ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चेंज कर रहा था, जैसे मदर्स डे पे कुछ ऐसे आया, उसके बाद कुछ भी ऐसे कुछ नेशनल डे पे ऐसे कुछ भी इस टाइप का जो मैसेजेस है वो ये लोग आउटलुक पे सेंड करते थे। और ये हैक करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्राइवेट डेटा था, जितने भी प्राइवेट सोर्स था, जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बारे में किसी को भी नहीं पता था वो इस चीज को हैक कर रहा था और इसका जो डेटा था वो ये लोग चोरी कर रहा था। और ये जो लास्ट अटैक है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे हुआ था। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो मैं बोलूंगा आप लोग पहले पार्ट को भी देख लीजिए, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।